नमस्कार। रेडियो फीजी 2 FBC टीवी पर आईना का ये कार्यक्रम हम मंगलवार को लेकर आते हैं। आज बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जिसकी चर्चा आप हमारे समाचारों की सुर्खियों में FBC टीवी पर, रेडियो पर भी जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं। हमारी मेहमान आज है कंज्यूमर काउंसिल की CEO सीमा शांडिल जी। आपका स्वागत है सीमा। नमस्ते। नमस्ते शर्मी जी। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जबकि कोविड-19 के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग थी और पर्सनल हाइजीन को लेकर आप और आपकी टीम क्या कर रही है और किस तरह से न्यू नॉर्मल जो है वो चल रहा है? कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फीजी इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जब रहा था, हम अपना जो सर्विस फुल ऑन प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि हम ऐसा एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर लोग ऐसे टाइम पर बहुत सारे होस्ट ऑफ कंप्लेंट्स आएंगे, बिकॉज कुछ ऐसे बिजनेस है कि जो इसी वक्त जो कंज्यूमर्स को टारगेट करेंगे और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने लॉकडाउन था, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस था, उस टाइम अपना सर्विस जब प्रोवाइड किया तो मेक श्योर करा कि जो हमारे स्टाफ है उनको भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि वे भी सेफ़ रहे। तो हमने एक जो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान को प्रिपेयर किया और वहाँ पर हमारे पास 2 टीम थे, टीम ए और टीम बी। तो इस तरह से रोटेट कर हम काम पर आते थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग थे मेंटेन कर रहे थे, और एट द सेम टाइम वी ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू आवर कंज्यूमर्स, ताकि उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो, कंप्लेंट्स हो, हम उनको अटेंड कर सके। और ये ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे कंप्लेंट्स भी रिजॉल्व किया है। आपने देखा होगा कंज्यूमर काउंसिल, आपकी टीम सुपरमार्केट्स का चक्कर भी लगाती थी, जैसे वेलेंस टीम थी। तो अचानक से प्राइस गॉजिंग होने लगा था, सामानों के दाम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। अभी अगर जो उन सामानों को आप जब देखें, जैसे कि कुछ एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग वगैरह थे सरफेस वाइप करने के लिए, उसका दाम अचानक से नीचे हो गया है। तो ये सब जब आपने देखा, जब कंप्लेंट्स आए, तो उसको लेकर कंज्यूमर काउंसिल ने क्या क्या कदम उठाए? क्या होता है जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जैसे मैंने कहा, लोग जो थे क्वाइट पैनिकिंग मोड पे थे, वे पैनिक हो गए थे और ट्राई करते थे जैसे डिसइंफेक्टेंट है या PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये खरीदने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो वे रश करते थे, जाते थे और ट्राई करते थे जो कुछ भी मिले हम ले लेते हैं किसी भी प्राइस को। तो इस वक्त भी हमने देखा कुछ ऐसे रिटेलर्स थे जो प्राइस को हाइक कर दिया था। हमारे जो हमने एक सर्वे किया था वो हैंड सैनिटाइज़र और जो मास्क है, तो कुछ जगह पर हमने देखा मोर देन 300% प्राइस इंक्रीज़ था, और उससे भी ज़्यादा था। जैसे कि कुछ मास्क 50 सेंट्स में बिकता था। जब कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ फ़िजी में, उसका प्राइस जो वो चला गया 350 450, जो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं लोग। तो ये सब हमने देखा, क्योंकि इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन अब हम क्या करें, हम एक पेपर रेडी कर रहे हैं ताकि हम अपने मिनिस्ट्री को देंगे, ताकि जैसे और कुछ कंट्रीज़ में एंटी प्राइस गाउजिंग लॉ है जी, तो हम उसका इस्तेमाल ड्यूरिंग क्राइसिस कर सके, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई किसी तरह की क्राइसिस हो, जैसे कि नॉट ओनली हेल्थ क्राइसिस बट हम लोग कभी नेचुरल डिजास्टर जो हम स्पेयर्ड नहीं है ना, तो उसके जब हम वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो जो ट्रेडर्स है एडवांटेज नहीं सिचुएशन का होता है। तो हमारा टेलीफोन नंबर है 32209023 32209003। कंज्यूमर काउंसिल की CEO सीमा शांडिल जी भी हैं यहाँ पर, और मैं जानती हूँ कि आप उनसे संपर्क में रहें कंज्यूमर काउंसिल टीम के साथ भी। सुपरमार्केट्स में अभी भी सड़े हुए मांस बेचना जारी रखे हुए हैं। तो काउंसिल ने किसी की शिकायत पर जाकर ये रिपोर्ट जो है वो अटेंड किया था कि आपकी टीम सर्वेलेंस पर थी, उन्हें ये पता चला? देखिए, काउंसिल का जो एक मेजर फंक्शन है मार्केट सर्वेलेंस है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑन गोइंग मार्केट सर्वेलेंसेस करते हैं और फिर कंप्लेंट्स ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। तो उस पिछले सप्ताह हमने क्या सोचा, चले ठीक है हम थोड़ा मार्केट सर्वेलेंस कर लेते हैं, दुकानों में जाकर चेक करते। तो ऐसा हुआ जब हमारे टीम एक दुकान पे गए, सुपरमार्केट में गए, तो उन्होंने देखा कि वे बहुत ख़राब मीट रिटेल कर रहे। ख़राब मतलब उसका जो कलर चेंज हो गया था, वो थोड़ा लाल खून निकल रहा था, थोट था, और देखने में एकदम लगता था कि इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। तो हमने जब देखा ये सब इश्यूज़ वहाँ पर है, मैनेजमेंट टीम से डिस्कस किया, वार्निंग लेटर दिया, और
जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, सुबह सिटी के म्यूनिसिपल काउंसिल हेल्थ ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया। जब वे आए तो बहुत सारे मीट को कंडेम किया गया। तो वहाँ से हमने शुरुआत किया, फिर हम जाकर और भी सुपरमार्केट्स को चेक किया। तो 2-3 प्रोमिनेंट सुपरमार्केट थे जो एंगेज थे ख़राब मीट बेचने में, और कुल मिलाकर अराउंड 1300 केजीज़ ऑफ मीट 2 सप्ताह में कंडेम किया गया। और अच्छी बात यह है कि उनको अबेटमेंट नोटिस दिया गया। एक सुपरमार्केट को तो यह भी इतना टाइम दिया गया, अगर वे अपना बुच्चा एरिया इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो बुच्चा एरिया उनका क्लोज़ कर दिया जाएगा, और 2 सुपरमार्केट को चार्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। लेकिन ये ऑनगोइंग है ना। हाँ। जो सड़ा हुआ मांस है या फिर बहुत समय तक, जैसे आपने कहा कि खाने लायक नहीं होता, तो क्यों सुपरमार्केट्स जो है इन पर गौर नहीं दे रहे हैं? क्यों ये फिर भी इस तरह का मांस रखते हैं? क्या इस वजह से ये तो सही है, ये ऑनगोइंग है। और अगर देखा जाए ये ओनली फिजी में नहीं, पूरा दुनिया में होता है, जहाँ ट्रेडर्स कुछ अनस्क्रूपलस ट्रेडर्स है जो ट्राई करेगा अपना जो प्रॉफिट है उसके मैक्सिमाइज़ करके, चाहे उनको ख़राब प्रोडक्ट भी बेचना पड़े। तो अगर आप देखिए जो मीट प्रोडक्ट आपने कहा, ये ऑनगोइंग इश्यूज़ है। वार्निंग लेटर मिलता है, जब कोर्ट में जाते हैं फाइन होता है, लौट कर आकर फिर वो करते, क्योंकि वो ट्राई करते कि किसी भी तरह अगर कंज्यूमर काउंसिल या कोई रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हमको नहीं देख रहा है और जो कंज्यूमर्स वो असर्टिव नहीं है, वो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे, लाओ इनको बेचकर हम पैसा बना लें। तो क्या इस वजह से, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए लोग बार बार ये कर रहे हैं? विदेशों में तो होता है, लेकिन ये हमारा फिजी देश है, छोटा सा देश है, यहाँ पर तो कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास जो एक्ट है फूड सेफ्टी एक्ट और रेगुलेशन, बहुत अच्छी एक्ट इन प्लेस है। लेकिन मैंने जैसे कहा कुछ ट्रेडर्स ट्राई करते हैं ना, अगर अभी हम नहीं पकड़ाएंगे ला हाली से बेच देते। तो इसीलिए हम सब टाइम कहते हैं कंज्यूमर्स, हम जानते हैं हमारा भी कुछ फंक्शन है, कंज्यूमर काउंसिल के कुछ फंक्शन है और रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के, बट कभी कभी ऐसा होता है हम लोग वहाँ पर नहीं हो पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमारा जो आइज एंड ईयर्स बन जाओ। जैसे आप कुछ देखो खाली टिप ऑफ कर दो, एंड विल बी देयर टू मेक श्योर कि उसको हटाया जा सके और उनको कोर्ट ले जाया जा आपने कहा कि लोग आपकी आंखें और कान बन सकते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि लोगों से बताते हैं, अगर जो आपको न्यूज़ वर्दी कुछ पता चले तो बी आवर ईयर्स एंड आइज। क्या कंज्यूमर काउंसिल आगे चलकर एक नोटिस लगाना चाहेंगी स्टोर्स में, दुकानों में, कि अगर जो आप किसी तरह के देखें कि बिजनेस में घोटाला हो रहा है, इस नंबर पर तुरंत हमें कॉल करें? सुपरमार्केट में इस तरह के रिमाइंडर्स मेरे ख्याल से ठीक रहेंगे। क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छा सजेशन है शमी जी, और आई थिंक आगे चल के ये हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपना जो और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उस पर विग्रसली एडवर्टाइज कर रहे हैं। 155 जो टोल फ्री नंबर है, कंज्यूमर्स यूज़ करके उन्हें भेज सकेंगे। और अभी हाल ही हम एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। इस मोबाइल ऐप के बारे में और भी बातें करेंगे सीमा जी, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से सुपरमार्केट्स थे जहां पर सड़े हुए मांस बिक रहे थे? सीमा जी बताना चाहेंगी। अगर जो बताना चाहेंगी तो क्या जानकारी खुलासा करना चाहेंगी इस बारे में, और आप जानकारी चाहते हैं कंज्यूमर काउंसिल से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ सीमा शांडिल जी। सीमा जी, आप बता रही थी कि काउंसिल एक ऐप डिज़ाइन कर रहा है, लॉन्च करेंगे आप, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि जिन सुपरमार्केट्स में आपको ये सड़े गले मीट मिले, मेरे ख्याल से ज़्यादा चिकन मांस थे, कितने सुपरमार्केट्स में मिले हैं, और क्या कंज्यूमर का ये हक नहीं बनता कि वो जाने किन सुपरमार्केट्स हैं, ताकि उन सुपरमार्केट से वो दूर रहे, वहाँ शॉपिंग करने नहीं जाए? ज़रूर उनका हक बनता है, लेकिन उनका जो नाम है वो जैसे उन्हें मजिस्ट्रेट ले जाया जाएगा, जो मीडिया है, मीडिया तो ज़रूर कवर करेंगे और उस वक्त वे जान जाएंगे। अभी हम यही कहना चाहेंगे कि कंज्यूमर्स जब शॉपिंग कर रहे हैं तो क्वाइट केयरफुल रहो, विजिलेंट रहो। अगर आप देखते हैं कि कोई आपको ख़राब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, प्लीज़ मत खरीदिए। जाकर बहुत सारे सुपरमार्केट से वहीं से अपना जो ग्रोसरी शॉपिंग कीजिए, जो अच्छी चीज़ आपको बेच रहे हैं। तो मीट खरीदते वक्त कंज्यूमर्स को किन बातों का ध्यान करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि फिर भी लोग जाकर खरीद रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मीट अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर जो मीट खरीदो वो डिसकलर हो जाता है, ठीक, देखने में लगेगा कि उसका जो कलर चेंज हो गया, आप देखकर ही जान जाओगे। या तो फिर
जब खून निकल रहा है तो मतलब वो मीट थो हो गया है। जो वंस वो थो हो जाता है, गल जाता, वे उनको भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप फिर ले जाकर फ्रीज़ में रखोगे तो जो टेम्परेचर चेंज होते रहेगा, ठीक है? तो ये सब कंसीडर करना चाहिए। अगर देखने में ही ख़राब लग रहा है तो क्यों खरीदते हो? क्यों क्यों जाकर कहते हो कि मुझे इतना पेक मी दिस और डू दिस, सो नहीं है, खरीद लो। इसका क्या मतलब कंज्यूमर काउंसिल ने कभी ये ट्राई किया है कि अर्ली जैसे सुपरमार्केट खुल रहा हो सुबह 7 बजे या 8 बजे वहाँ पहुँच जाए और ये देखे कि फ्रीज़र रात भर बंद था या मीट की क्वालिटी कैसी थी? क्या आपने इस तरह के सर्वेलेंस बहुत किए हैं? इंस्टेंसेस में हमने ये किया है। और जैसे हम ये देखते हैं तो आप जानते हो कंज्यूमर काउंसिल एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कंज्यूमर्स के राइट्स और इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पॉलिसी चेंजेस के लिए गवर्नमेंट को सबमिशंस देते हैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे ये सब देखते हैं तो हम रेलेवेंट अथॉरिटी जो इनके अगेंस्ट पे एक्शन ले सकते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, और इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। फिर हेल्थ ऑफिसर्स जाते हैं, फ्रीज चेक करते हैं, उनको अवेटमेंट नोटिस दिया जाता है, ताकि वो जो इश्यूज़ है उसे करेक्ट कर सके। कंज्यूमर काउंसिल के पास काफ़ी और भी शिकायतें आती हैं जहाँ पर अनस्क्रूपलस सोशल मीडिया जो बिज़नेस है, काउंसिल को शिकायत मिली है, उनका दावा है कि इस तरह से बिज़नेस उन्हें धोखा दे रहे हैं। किस तरह के केसेस आए हैं? अभी तो हाइप है, हमने देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग अभी जॉबलेस है, जिसका रिड्यूस आवर्स है, तो वे खोज रहे हैं कि किस तरह से वे काम करके पैसा बना सकते हैं। तो हमने कई इंस्टेंसेस पे अभी देखा और कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, जहाँ पर लोग अपना जो बिज़नेस है जाकर फेसबुक पे मार्केट करते हैं, स्पेशली फॉर सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अपॉल्स्ट्री एंड यू नेम इट, इट्स ऑल देयर। तो ये लोग क्या करते हैं, जाकर अपने बिजनेस को मार्केट करते हैं और लोग उनसे कम्युनिकेट करते हैं और तब जॉब देते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट है। एक दो जॉब ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं ताकि ये कंज्यूमर्स के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके और गुड रिव्यूज़ उनके पेज पे जा सके। तो जब ऐसा हो जाता है उसके बाद तब ये वेरी अनएथिकल हो जाते हैं, पैसा ले लेते हैं अप फ्रंट, और अब जो काम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में एक ढेर सारे कंप्लेन एक बिज़नेस के अगेंस्ट आया है। अगर लोग जानना चाहते हैं, वे फेसबुक कंज्यूमर काउंसिल के फेसबुक पे जाकर चेक कर सकते हैं। हमने वो बिज़नेस को नेम किया है। तो वे उनका टारगेट नॉर्मली विलेज पीपल और आइलैंड पीपल है। ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस है और अपना जो ऑफिस है ये आइलैंड्स में खोल कर रखा है और जगह जगह के जाकर वर्कशॉप्स होल्ड करता है और बताता है कि वे इन लोगों को बिजनेस सॉल्यूशंस देगा, प्रोवाइड करेगा, कैसे बिजनेस करो। और होस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि हम तुमको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड यू पे मी। तो एक कस्टमर से उन्होंने 2500 लिया है इन अ प्रॉमिस कि बोट इंजन प्रोवाइड करेगा। फ्रॉम नवंबर टिल डेट कुछ नहीं दिया गया है। एक से फ्यू और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लिया है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ। इन अ प्रॉमिस कि उनको लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब ऑन द रन है, हम ट्राई करते हैं उनको कांटेक्ट करेंगे, बट कौन सी जो फ़ोन नंबर उन्होंने फेसबुक पे दिया है वो अनरीचेबल है। ऑफिस पे जब कांटेक्ट करते हैं तो जो ऑफिस बॉय है वो कहता हम कुछ नहीं जानते, हमारे बॉस जानते हैं, लेकिन जो नंबर देता है वो लगता ही नहीं है। तो इस तरह से वो ऑन द रन है। जब पता लगाया गया तो वो अनरजिस्टर्ड है, तो हमने मैनेज कर लिया। साबुला जो ऑफिस वो तो बंद हो गया है, लेकिन 2 अभी भी खुला है। हम काम कर रहे हैं ताकि वो 2 ऑफिस भी क्लोज कर दिया जाए और फ्यूचर में भी कंज्यूमर्स को चीट नहीं करे। तो किस तरह का पेमेंट होता है? लोग जाकर ऑनलाइन उन्हें पेमेंट करते हैं या ऐसे मिलकर उन्हें कैश देते हैं? वे फेस टू फेस जाकर लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ये विलेज है। हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, मे बी वो थोड़ा वनरेबल है, तो वे जाते हैं उनसे क्वाइट मैनिपुलेटिव है, इन्फ्लुएंसिव है, बात करते हैं कॉनमेन जैसे हम कहते हैं लेमन स्टेम में, और उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अगर जो कोई आ रहा है तो उनको मुझको रिसीप्ट दो। और फिर लोगों या को फिर लोग अगर एंगेज करते हैं फेसबुक से तो उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। अगर क्या होता है, रिव्यू से भी हम टेम्पर कर सकते हैं, राइट? जी। रिव्यूज़ तो अच्छे रिव्यूज़ रखेंगे, जो हाँ। बुरे वाले रिव्यूज़ हटा देंगे। तो हो सके तो उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि ये तो एक केस है। हमारे कई कंप्लेंट्स इस एरिया में भी आते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे कर दिया गया है, जी। और आते हैं शॉडी वर्क करते हैं या तो काम नहीं कंप्लीट करते करते, हैं। पैसा लेके चले जाते हैं, और इट बिकम सो हार्ड टू ट्रैक देम बिकॉज उनका नंबर फिर नहीं लगता है या तो फिजिकल एड्रेस नहीं होता है।
तो अगर फिजिकल एड्रेस नहीं तो हम कैसे उनको ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आकर तुम्हारे घर पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अपॉल्स्ट्री वर्क्स के लिए, तो हम आगे आपके घर पर सिटी बनाएंगे, पैसा लेके चले जाते हैं, फिर लौट के आते नहीं। तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ लोग पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो सोसाइटी, हम एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके बात सुन के उनको पैसा दे देते हैं और फिर ये तो हेरा जाते हैं। मेरे ख्याल से ये अपनाना चाहिए कि अगर जो आप कोई दुकान में जाते हैं तो दुकानदार से थोड़ा कहेंगे कि मुझे ये साड़ी दे दो, ये शर्ट दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और फिर मैं बाद में आकर पैसा दूँ। हाँ, एग्जैक्टली वही तो होता है। आप पहले काम करवा लीजिए, फिर उसको रिटर्न में कुछ करके एंड देन कैश। मेरे ख्याल से समझदार होना चाहिए। ये हम तो कई बार आपने देखा होगा, ये एडवाइस देते हैं कि पैसा फ्रंट नहीं दो, एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पहले काम हो जाए इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दीजिए, और जिसके साथ ये बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, बैकग्राउंड चेक करें, कहाँ रहते हैं, अगर कुछ होता है तो कैसे कांटेक्ट करेगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than just giving out your money और वेट करो कि वो आकर अपना काम पूरा करे। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैरिटी स्कैम्स के बारे में बात करेंगे और कंज्यूमर काउंसिल को आप उनके ऐप जो वो लॉन्च कर रहे हैं उस पर कैसे संपर्क कर सकते हैं। इस बीच आपके पास कुछ सवाल है, सीमा जी से कुछ पूछना चाहते हैं, या आपके साथ धोखा हुआ है किसी बिजनेस में या सुपरमार्केट्स में या दुकानों में आपने कुछ नोटिस किया है, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं 32200902 या 32200903 पर। आईना में हमारा टेलीफोन नंबर है 32200902 32200903। हम बातें कर रहे थे इससे पहले, और सीमा जी हमारे साथ हैं यहाँ कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ, जो सारे गले मांस हैं सुपरमार्केट्स में बेचे जा रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दाम बहुत ज़्यादा है। और सीमा जी आपने कहा कि जो सोशल मीडिया पर बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं लोगों को घाटा हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। चैरिटी स्कैम्स के बारे में बताइए, क्या फिजी में चैरिटी स्कैम्स को लेकर काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं, काफ़ी चैरिटी स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं? कुछ कंप्लेंट्स कंज्यूमर काउंसिल के अटेंशन में लाया गया था, जहां पर लोग फेसबुक के द्वारा कह रहे थे कि हम कलेक्शन कर रहे हैं। एक तो था जो सेल्स कर रहा था और कहता था कि 10% ऑफ द सेल्स विल प्रोसीड टूवर्ड्स रेड क्रॉस ना। तो जब हमारे पास ये लाया गया तो हमने कॉल करके पूछा और वहाँ से हमें बताया गया रेड क्रॉस से कि उन्होंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट का इनिशिएट नहीं किया है और वो जो पर्सन का नाम था उससे एंगेज नहीं है। तो पता लगा जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि उन जो जो रेस्पोंडेंट इन्वॉल्व रहा, जो पर्सन फेसबुक से ये पैसा मांग रहा था, हमें बताया कि वो अवयानी था और वो डोनेशन बटोर कर देना चाहता था इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं लिया था। तो इसी तरह और भी केसेस है जहां लोगों को ये जो अभी हमारा जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो सिचुएशन अराइज हुआ है, जहां काफ़ी लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जिन्होंने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में है, तो वे कहते हैं कि उनकी मदद करने के लिए वे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप डोनेशन, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं फ़िजी में बहुत जेनरस है, अगर आप बाटा फॉर बेटा फ़िजी या ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कलेक्शन करके डोनेशन कर रहे हैं, तो आप हो सके तो इनको डोनेशन कीजिए ताकि आप श्योर रहे कि जो डोनेशन राइट पीपल के पास जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो हम चाहते हैं कि कहीं डोनेट कर दे और असिस्टेंस किसी को मिल। अभी जैसे आपने डोनेट की बातें की, हम लोग अपने जो 6 रेडियो स्टेशंस हैं, हम लोग लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर जो आपको एक ज़रूरतमंद परिवार के बारे में पता है, बहुत ज़रूरतमंद है, तो हमें वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, 6 फैमिलीज़ की मदद करेंगे। तो अभी आप बता रहे हैं कि अच्छे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो स्कैम्स चल रहे हैं, चैरिटी स्कैम्स, लोगों को इस चैरिटी स्कैम के बारे में क्या पता होना चाहिए ताकि इससे ये बच सके? सबसे पहले अगर आप कोई के डोनेट करना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा लो, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एग्जिस्ट होए कि नहीं ना, उसकी रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि अगर कोई रजिस्टर्ड है एज अ चैरिटी, जिससे आप अगर रोटरी, अभी कंज्यूमर काउंसिल के पास भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे जहाँ माँ कॉल करके कहे थे कि आस्क कर रहे थे कि कहीं ऐसा असिस्टेंस मिलेगा जहाँ बच्चों को दूध मिल सके या खाने पीने का। तो हमने देखा कि इतना भारी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो हमने ये फ्लैग किया रोटरी क्लब के साथ है, जहाँ पर उनको हेल्प किया
इनिशिएट करने के लिए प्रोजेक्ट हम लोग वो फोरफ्रंट पे हमने उनकी मदद की। और अभी रोटरी क्लब एक नई सोली सोली प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर वो माँ जो मिल्क है या बेबी फूड है या वीट बीक्स जैसे जो जो चीज़ फीड करते हैं बेबीज़ को नीड करते हैं, हम हमारे पास कांटेक्ट करते हैं या प्रशांत जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट उनको कांटेक्ट करते हैं तो उनको मदद किया जाता है। तो लोगों को इस तरह से खोज कर उन्हीं जो एस्टेब्लिश्ड चैरिटी क्लब्स है या ऑर्गेनाइजेशन से उनको डोनेट करना चाहिए ताकि जैसे मैंने कहा राइट पीपल को असिस्टेंस मिल सके। मेरे ख्याल से जैसे हमेशा हम ये कहते हैं कि बैकग्राउंड चेक भी आप ज़रूर कर लें क्योंकि बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी होता है। सीमा जी, कुछ कॉलर्स को हम मौका देते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आपने कहाँ से कॉल किया? जी नमस्ते, आप कौन है भाई साहब? जी मैं नकाशी सलीमी से रवि बात कर रहा हूँ। बोलिए रवि। और सीमा जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार रवि जी। जी मेरा कंप्लेंट है, मैं कई 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 बार मेरे रेडियो में आए हैं, मैंने कंप्लेंट किया। जब मैं सुपर मार्केट का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने शॉप में सेल कुछ मीट या किसी चीज का सेल लगाते हैं। जब हम जाते हैं खरीदे, कस्टमर जाता है तो वो कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ उसका? जब वो आउट ऑफ स्टॉक है तो स्पेशल नहीं लगेगा, वो जो स्पेशल लगाया तो स्टॉक में रख लिए ताकि कस्टमर पूरा हुए पे आके शॉपिंग करिए, वहीं पे तो शॉपिंग कर सकते हैं जी। तो अगर आप सही लगाते हैं, कस्टमर आता है कि पूरा भरोसा करके हम वहाँ शॉपिंग कर देगा, तो आता है तो कस्टमर आते तो वहाँ पे चीजें नहीं रहता। हाँ जी, मिसलीड करते हैं ना। अच्छा रवि जी सुनते हैं सीमा जी क्या कहते हैं इसके बारे में? धन्यवाद रवि जी। आपने जो इशू रेस किया ये बहुत सही है। बहुत ओकेशंस में हमें ये बताया गया जब वे जाते हैं जो स्पेशल प्राइजेस वो कहते हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह से मिसलीड करते हैं कि कंज्यूमर्स वहाँ चले जाए, जब वो नहीं मिलता तो वो कुछ और तो ज़रूर खरीदेंगे। तो ये करेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम जाते हैं, उन्हें वार्निंग लेटर्स देते हैं ज़रूर और बताते हैं कि फ्यूचर में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कभी आप you come across such situations, let us know. एक और चीज़ शायद लोगों ने नोटिस की है वो है प्राइस लेबलिंग। किस तरह से प्राइस लेबल कभी कभी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये इसका दाम है या उसका दाम है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जहाँ पर बिकॉज क्या होता है लोग समझते हैं कि ये आइटम स्पेशल पे जब वो ले जाते हैं केशिया पे तब उन्हें पता लगता है कि वो उसका प्राइस नहीं है, वो किसी और प्रोडक्ट का प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टी लेते तो बहुत सारे टीज़ पैकेट ऑफ टी बगल बगल में रखा होता, तो अगर प्रोडक्ट एक्स जो टी एक्स है या ब्रांड वाई और ब्रांड एक्स को देख लिया जाए तो ब्रांड वाई का अगर प्राइस 250 है और ब्रांड वाई एक्स का 250 और वाई का $3.10 है, तो कभी कभी स्विच हो जाता है या एकदम बगल में लगा कर रखते हैं कि पीपल कंफ्यूज हो जाए। तो ये भी एक तरह का मिसलीडिंग ही हुआ क्योंकि लोग को आप धोखे में रख रहे, कंफ्यूज कर रहे। अभी कंज्यूमर काउंसिल ने एक और खुलासा किया था जिसमें आपने ये बताया था कि कहीं पर ब्रेड शॉप में ब्रेड बिक रहा था जो मतलब कि स्टेल बासी ब्रेड था। इस तरह का न्यूज़ जब कंज्यूमर सुनता है तो वो ये जानना चाहता है कि हम कहाँ से जाकर आज ब्रेड खरीदें और कहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है। कैसे इसके बारे में पता चला आप लोगों को? एक तो मैं खुद थी कंज्यूमर जो ब्रेड खरीदा और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कंज्यूम करना चाहती हूँ तो देखता हूँ पूरा ब्रेड जो होता है उस पर फंगस हो गया और तरह तरह के येलो ग्रीन ब्लैक यू नेम इट, इट्स ऑल ओवर द ब्रेड ना। और काफ़ी ढेर सारी कंप्लेंट्स आ रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी जो स्टॉक उन बेच नहीं पा रहे तो वे तब तक उन्हें वहाँ पर रखते हैं जब तक उससे सेल आउट नहीं करते। तो ये बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एज रिक्वायर्ड बाय लॉ उनको जो मैन्युफैक्चर्ड बेक डेट और यूज़ बाय डेट रखना चाहिए कि कब तक, क्योंकि जो ब्रेड या बेक प्रोडक्ट्स है उसका भी शेल्फ लाइफ होता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं वो नहीं अवेलेबल होता कंज्यूमर्स के लिए ताकि वे इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। तो अभी हम पुश कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी बेकरी शॉप से वो टैग लगाए और बताए कब बेक्ड हुआ है ताकि कंज्यूमर्स जब जाकर खरीद रहे हैं तो वो एक डिसीजन बना सके कि हाँ मैं ये ब्रेड चाहती हूँ या बेक्ड प्रोडक्ट्स चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। तो कितना समय लगेगा इसको पुश करने में? वे हम कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं रेलेवेंट अथॉरिटी से जो अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड है और बहुत सून हम कम्युनिकेट करेंगे जो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो
क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है जो लोग नहीं कर रहे, जो जी। बेकर्स लोग नहीं कर रहे, जो इन्वॉल्व बेकरीज है, या आप कुछ कुछ सुपरमार्केट्स में देखे होंगे जो बेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो रखते हैं, वो लिखते हाँ हैं लिखा होता है। बेक डेट लिखा होता है, और द बेस्ट बाय डेट्स भी लिखा होता है वहाँ। रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी और भी बातें होंगी। रेंट फ्री से अभी, लेकिन फिर भी लोग इस समय का फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे ख्याल से। कुछ लोगों की जैसे नौकरियां चली गई हैं, तो लैंडलॉर्ड से भी काफ़ी शिकायतें भी आई हैं, टेनेंट से शिकायतें आई हैं। किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? रेंज ऑफ कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एडवाइजरी के लिए भी आ रहे हैं। आप जानते हो कभी कुछ कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी है रेंट पे करने के लिए, और ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स भी अपना जो रेंट चाहते हैं, क्योंकि वो मॉर्गेज पे कर रहे हैं या उस पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेनेंट्स है वे काम नहीं कर रहे हैं, वो पे नहीं कर पा रहे। तो अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिलकर बातचीत कीजिए और देखिए कि एज अ टेनेंट आपके पास क्या ऑप्शन है, आप दोनों मिलकर क्या फ़ैसला कर सके, क्या अग्रीमेंट कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। क्योंकि अभी हम इस सिचुएशन में हैं, इंसानियत के नाते हम दोनों को जो दूसरे की मदद करनी चाहिए। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स है उनको मिलजुल कर रहना चाहिए और मदद करना जी, चाहिए। ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद हम चाहेंगे कि आप कॉल करें और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी मेहमान है खुंजिमा काउंसिल की CEO सीमा शांडिल जी। आईना में मेरे साथ हैं कंज्यूमर काउंसिल की CEO सीमा शांडिल जी। आप सवाल करना चाहते हैं या कुछ आपने नोटिस किया है जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के हित में नहीं है, आपको आपके राइट्स के बारे में हमेशा याद दिलाते रहते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर काउंसिल की सीमा जी अक्सर आ जाती हैं हमारे समाचारों से भी। वेजिटेबल प्राइसेस, इसके दाम भी कुछ ज़्यादा हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कंज्यूमर काउंसिल ने एक छोटा सा सर्वे किया था, स्नैपशॉट सर्वे किया था, जस्ट टू सी कि प्राइस हाइक्स कितना ज़्यादा हुआ है। और हमने देखा कुछ कुछ आइटम्स जो वेजिटेबल्स है, द प्राइसेस इंक्रीज बाय 250%। ये हमने किया था जब हमारा जो लॉकडाउन था, सुबह लॉकडाउन था, और हमारे पास कई कंप्लेंट्स भी आए थे इन दिस रिगार्ड। बट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रेगुलेटेड प्राइस कंट्रोल नहीं है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्राइस कंट्रोल आइटम्स नहीं है। और साथ में ये भी देखा गया था, जब प्राइस ऊपर गया जो क्वांटिटी वो रिड्यूस हो गया था। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप जाते एक हिप ऑफ बैगन खरीदना चाहते तो 5 बैगन $5 में मिल रहा था। तो आप ऐसे उसका मतलब एक बैगन $1। तो हाँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। और उस समय हम ये एज्यूम कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण सप्लाई नॉर्मल नहीं था, इसलिए जो प्राइस हाइक्स हुआ था। उसके बाद फिर TC हेरल्ड आ गया था। जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी, कहाँ से कॉल किया, आपका नाम? नमस्ते शमी जी, नमस्ते सीमा जी। नमस्ते। विक्रम देव सुबह से। जी विक्रम। अभी कुछ पहले आपने ब्रेड का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि मेरा मुद्दा शायद 1 साल पुराना, और दिस विल बी द 6th कॉल आई एम मेकिंग, कि अक्सर वाइट मीडियम स्लाइस और वाइट लॉन्ग लोफ कुछ तो बनाते ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मार्केट के ऑब्जेक्ट मैक्स वैल्यू जो कोना पे शॉप है और ढेर सारे बेकरीज में कहते हैं खत्म हो गया, बाकी सब बचे हुए हैं लेकिन ये खत्म हो गया। तो वी हैड अग्रीड अपॉन कि भाई FCCC से मिलकर इसका हल करना चाहेंगे। और एक सुझाव ये था कि सारे के सारे ब्रेड प्राइस कंट्रोल पे कर दो तो जंजाल ही नहीं होगा। तो सीमा जी, इस पर क्या डेवलपमेंट हुआ और आप क्या फीडबैक देना चाहेंगी? ठीक है, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हमने जो CEO ऑफ प्रोमिनेंट ब्रेड शॉप, उसके साथ मीटिंग भी किया था, और उन्होंने हमें अश्योर किया था कि वे प्रोवाइड करेंगे इनफ, जिससे उनका एक वो होता है इतना क्वांटिटी, इतना वक्त हम इस पहाड़ और मॉर्निंग के सेशन में इतना क्वांटिटी बेक करेंगे, फिर आफ्टरनून के सेशन। और हमने जाकर फिर सर्वेलेंस भी किया था जहां हमें मिला था। बट हो सकता है हम ऐसे पर नहीं पहुंचे होंगे जहां पर अवेलेबल नहीं होता है ना। तो ये हमने फ्लैग किया है CEO के साथ ही मिलकर, और उन्होंने अश्योर किया है कि ही विल मेक श्योर कि इट्स अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। तो विक्रम जी, आपका सवाल है कि मतलब कि मीडियम साइज नहीं मिलता है? हाँ।
सिर्फ मीडियम वाइट स्लाइस ब्रेड जी। और वाइट लॉन्ग लोफ, ये दोनों प्राइस कंट्रोल के नीचे हैं। अच्छा, मीडियम वाइट स्लाइस $1 के आता है जी। और स्मॉल आता है $15 का। तो प्राइस कंट्रोल सब जो हो जाएगा जी। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और आप काफी समय से ट्राई कर रहे हैं? और बहुत अरसे से कि वो हमारा फेवरेट है हमारे फैमिली के लिए। दैट्स द आइडियल साइज एंड दैट्स आवर प्रेफरेंस ना। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच विक्रम। आई होप कि इस पर कुछ हो सके। ओके, हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है कंज्यूमर्स, क्योंकि बार बार पूछते हैं ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे होगा। फिर जैसे कि आपने कहा कि जैसे मीट अगर जो सड़ा हुआ मिला, मोल्डेड ब्रेड है, तो दुकानों का खुलासा नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते जब तक कि उन्हें चार्ज नहीं किया जा सके। तो फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़रा सा असमंजस में पड़ जाते हैं। हर किसी से पूछते हैं कि कहाँ पर ये मीट है, किस सुपरमार्केट में नहीं जाए। हर कोई इसके बारे में बात करता है। हाँ, ये पता चल जाएगा जब इस दुकानों या सुपर मार्केट्स को कोर्ट ले जाएंगे हम, क्योंकि हमें म्यूनिसिपल काउंसिल इनको कोर्ट लेके जाएंगे तो ज़रूर मीडिया कवरेज रहेगा और उस वक्त सभी कंज्यूमर्स को पता लग जाएगा। मीनवाइल आई एम एजिंग कंज्यूमर्स टू बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट। आप शॉपिंग करें तो केयरफुली सेलेक्ट करिए और अगर नहीं मिलता है तो दूसरा दुकान से जाकर जो चीज़ को आप खोज रहे या ख़रीदना चाहते दूसरा दुकान से ले लीजिए। जी, आप बातें कर रही थी कि कंज्यूमर काउंसिल एक ऐप लॉन्च कर रहा है। हाँ, हम जानते हैं, जैसे आपने कहा, आज भी मेरे पास एक कॉल आया। वो एक पर्टिकुलर सुपरमार्केट में था जहाँ पर कैरेट स्पेशल पे $195 पे केजी। और जब उन्होंने मुझे पिक्चर वाइबा किया तो वो कैरेट्स जो था कोई भी उसे ख़रीदना नहीं चाहेगा। तो ऐसा इसीलिए हमने सोचा कि अगर ऐप रहेगा लोगों के पास, वो कहीं पर भी शॉपिंग करेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, तो अगर कोई इशू रहेगा वे इंस्टेंटली फ़ोटो लेंगे और उस ऐप के द्वारा अपना कंप्लेन लॉन्च जाए। कहीं पर भी रहेंगे इजली जो कंप्लेन लॉन्च कर देंगे। ये कब तक हो जाएगा? दिस इज रियली गुड। ये मिड जून तक हो जाएगा और दिस विल मेक एवरीवनस लाइफ इजियर टू। हम भी ऑन स्पॉट ऑन रहेंगे, लोग भी स्पॉट ऑन कंज्यूमर्स जहाँ पर है खड़े होकर अपना कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकेंगे और हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे और जो इश्यूज़ है रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो अभी जब कोई कंज्यूमर काउंसिल को संपर्क करता है शिकायतें लेकर, आप कितने समय में रिस्पांस करती है? कितनी जल्दी अपने कंज्यूमर्स तक आप पहुँच जाते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। कभी कभी जो जैसे अभी हमने कहा था जो ऑनलाइन स्कैम चलता है, तो बिकॉज वो फिज़िकल एड्रेस नहीं है, वो मेल नहीं, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। और कुछ हम एक ही डे में जो कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट्स के बारे में कुछ आता है तो हम इंस्टेंटली जाते हैं और ट्राई करते हैं जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करने की। जी, और लोग अगर जो आपको तुरंत संपर्क करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर भी है आपके फेसबुक पर, कंज्यूमर काउंसिल फेसबुक पर भी जा सकते हैं। हाँ, टोल फ्री नंबर 155 किसी भी नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं, वो फ्री है। या तो फिर complaints@consumersfiji.org जो हमारा वेबसाइट है, या वेबसाइट पर ही जाकर लॉन्च कर सकते हैं कंप्लेंट। तो अभी कोविड-19 के समय कंज्यूमर्स को और क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या ख़ास बताना चाहेंगी? जैसे हमने कहा बहुत सारे स्कैम्स अभी है, बहुत सारे, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वे देख रहे हैं कि किस तरह से हम पैसा बनाएं। तो अपने जो नए बिज़नेस मार्केट कर रहे हैं, चाहे उनके पास वो स्किल्स है चाहे नहीं, तो वो कहते हैं और हम लोग क्या पैसा बचाने के लिए हम उनको, क्योंकि वो थोड़ा से कम कोटेशंस में जो कोट करते थोड़ा से कम कोट कर देते हैं और हम पैसा बचाने के लिए इनको हायर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक राय हम देना चाहेंगे कि अगर जो इस तरह से जो चैरिटी स्कैम्स हैं या कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप अनश्योर है, कंज्यूमर काउंसिल को कॉल कर लें, आपका फर्स्ट कांटेक्ट हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। अगर जो आप कुछ ऐसा नज़र आपको देखने में आए जो कि आपके लिए, कंज्यूमर के लिए हितकारी नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं कंज्यूमर काउंसिल को। तो ये आईना का कार्यक्रम है, याद है अगली सप्ताह फिर मुलाकात होती है। लेकिन अभी हमारे साथ सीमा जी हैं, कुछ और ज़रूरी बातें करनी है आपसे, इसलिए आपका साथ और देर तक चाहते हैं। सीमा जी, कंडीशनल सेलिंग क्या होता है, इसके बारे में बताइए।
कंडीशनल सेलिंग यह होता है जब आप कुछ खरीदने के लिए किसी सुपरमार्केट या किसी शॉप में जाते हैं और आपको बताया जाता है कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए आपको और चीज़ भी लेना पड़ेगा और पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि ड्यूरिंग अभी जो कोविड-19 का केस हुआ तो लोग डर गए कि शुगर का जो शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सप्लाई नॉर्मल नहीं था। जी। तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड भैया और लोग रश करने लगे। तो कुछ कुछ शॉप्स क्या करने लगे, मोस्टली हमारे पास कंप्लेंट छोटा छोटा जो शॉप्स होते हैं ना रूरल सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, तो लोग जब वहाँ जाते हैं और एक आध प्रोमिनेंट सुपरमार्केट, बड़ा सुपरमार्केट भी इन्वॉल्व थे। तो जब लोग वहाँ गए शुगर खरीदने के लिए तो उन्हें बताया गया कि आप इतना अमाउंट स्पेंड कीजिए तब आपको 2 kg शुगर मिलेगा। अच्छा। तो एक तरह से आपको फोर्स किया जाता है। एक इंटरव्यू जब हमने एक छोटा सा शॉप ओनर से किया तो उन्होंने कहा लोग बड़े दुकान में जाकर सब चीज़ खरीदते हैं, सब पैसा वहाँ स्पेंड करते हैं, सिर्फ शुगर खरीदने के लिए हमारे पास आते हैं, इसीलिए हमने ये कंडीशन रखा है। लेकिन क्योंकि ये उन्हें पता नहीं था कि ये इलीगल है। अच्छा। तो हमने उन्हें एडवाइस किया, वो इंस्टेंटली जो कंडीशनल सेलिंग था वो चेंज किया, वार्निंग लेटर्स भी दिया गया। लेकिन कहीं पर भी कंज्यूमर्स को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कंडीशनल सेलिंग नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि ये खरीदो तो ये मिलेगा। तो वो इलीगल भी है क्योंकि हमारा जो एक्ट है FCCC 2012 में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये अनकंडीशनल सेलिंग इज़ डीम्ड एज इलीगल। आप फोर्स नहीं कर सकता है किसी को भी। जी। अनकंडीशनिंग सेलिंग के क्या ज़्यादा शिकायतें आती हैं या कम ही है, एक दो ही है? बहुत ज़्यादा आती है। ये किन इलाकों से? आपने कहा कि छोटे छोटे दुकानों में ये ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, हाँ, क्योंकि उनका ये थिंकिंग है या मानना है कि हमारा और सेल्स हो जाएगा अगर हम वो जो प्रोडक्ट है या जो बड़े सुपरमार्केट्स में नहीं है तो हम अगर बेचेंगे। तो ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि अगर ढेर बेचेंगे तो ढेर पैसा बनेगा, अगर वही प्रोडक्ट ही बेचेंगे जी। तो ढेर सारे पैसा बनाएंगे। लेकिन नहीं, उसके साथ वो और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो फोर्स करते हैं, ये खरीदो तो ये मिलेगा। अच्छा। अच्छा, प्राइस गाउजिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। इससे पहले कोविड-19 के जैसे ही पता चला कोविड-19 है, लोग भागे सैनिटाइज़र खरीदने के लिए, क्लीनिंग डिटर्जेंट वगैरह है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं। अभी इस समय प्राइस गाउजिंग किन आइटम्स पर ज़्यादा हो रहा है? वैसे तो देखा जाए अभी मैक्सिमम प्राइस पे बेचा जाता है काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि ये होता है, आप देखेंगे जब पैनिक बाइंग हुआ था तो लोग कहते थे कि प्राइस गाउजिंग हो रहा, क्योंकि स्पेशल्स नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप रश करके खरीद रहे हो तो स्पेशल से ज़रूर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडर जानेगा कि पैनिक बाइंग है, हम तो जितना प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस पे ही निकाल देंगे। तो एक कंप्लेन आया होगा, आपने भी देखा होगा, एक केंट फ़िश के बारे में 879 में बेचा जा रहा था, लेकिन उसका वो नॉर्मल प्राइस ही था। अच्छा। लेकिन लोग रश में ये सोच गए कि वो प्राइस इंक्रीज है, ज़्यादा हो गया, तो वो दैट वाज नॉट द केस। वो प्राइस कंट्रोल आइटम है लेकिन हाई एंड प्रोडक्ट था। अच्छा। तो ज़्यादातर हमने PPEs में देखा जो प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट था। लेकिन क्यों होता था? क्योंकि देयर इज़ नो रेगुलेटेड प्राइस रेगुलेटेड नहीं है उनके लिए, सो वे बेच रहे थे क्योंकि डिमांड था। क्या कंज्यूमर काउंसिल ये भी देखता है जैसे कि जो उपभोक्ता हैं उनके हेल्थ के लिए, उनके हाइजीन के लिए, क्या आप ये भी देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार है सुपरमार्केट्स में क्राउड को लेकर, कि ये किसी और के नीचे आता है? हम एडवाइस ज़रूर करते हैं। हमारा एडवाइस इस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, हम ये सब अपने सोशल मीडिया में भेजते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि फॉलो द करेक्ट न्यूज़ जो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज जो राइट रेलेवेंट अथॉरिटी है दे सकते हैं, तो ये हम शेयर करते हैं, लेकिन हम ये जाकर मॉनिटर नहीं करते हैं। एक प्रोजेक्ट है, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, सोलेवाकी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कंज्यूमर काउंसिल एक्चुअली ये फंडेड प्रोजेक्ट है बाय UNDP एंड USP, जिसमें कंज्यूमर काउंसिल को कुछ फंडिंग मिला है। और आपने जैसे एक सेगमेंट में हमने प्राइस हाइक्स के, वेजिटेबल प्राइस हाइक्स के बारे में बात किया था, और फिर अभी जो सिचुएशन है, काफ़ी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड आउट है क्योंकि पैसा नहीं है। और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनकरेज करें पीपल को। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग अपना जो गार्डनिंग शुरू
होम बैकयार्ड गार्डनिंग शुरू किया है। लेकिन कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास तो ज़मीन जगह नहीं है, हम इनफॉर्मल सेटलमेंट पे रहते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक पर जाओगे, कुछ लोग जो इनफॉर्मल सेटलमेंट में भी रहते हैं या ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर स्पेस नहीं हो, जो प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स है, स्टायरोफोम्स है, पॉट्स है, ये यूज़ करके बस्ता भी यूज कर सकते हैं। तो हम ट्राई Gallons. करें, एडवोकेट कर रहे हैं कि हो सके तो ग्रो योर ओन, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स है। एक तो आप फ्रेश एंड न्यूट्रिशनल फूड एक्सेस कर सकेंगे, ऑर्गेनिक फूड है क्योंकि ये पैसा बचा सकेंगे, एक्सरसाइज कर सकेंगे। अभी कई पेरेंट्स और बच्चे घर पर हैं, तो वे अपना जो टाइम है अच्छी तरह से स्पेंड कर सकेंगे और एट द सेम टाइम एक्सेस टू फ्रेश फूड भी मैंने देखा है। मैंने जब से रेडियो में काम करना शुरू किया है, जब से होश संभाला, रेडियो सुन रहे थे, ये बहुत पहले की बात, तब से रेडियो पर अनाउंसर्स कहते थे बैकयार्ड गार्डनिंग करो, बैकयार्ड गार्डनिंग करो। हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग भी इनकरेज करते थे, लेकिन हकीकत जो है वो सपना साकार होते हुए हमने अब देखा है कि अब लोग सीरियसली ले रहे हैं और बैकयार्ड गार्डनिंग कर रहे हैं। डिपेंडेंट हो गए थे प्रोसेस फूड में। हम जो ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स बोते थे, होता था गार्डनिंग, कुछ होता था, लेकिन हम खरीद कर खाना ज्यादा पसंद करते अब थे। बैकयार्ड गार्डनिंग करती है मुझे। हम तो कोई वेजिटेबल्स खरीदते ही नहीं है, सब मेरे घर में मेरे पति ने बोया है। तो एवरीथिंग इज लाइक होम ग्रोन। क्या क्या बो रखा है आपने? क्यूकम्बा है, लॉन्ग बीन है, काव पीस और बोड़ा बीन कहते हैं, चोरैया भाजी है, सरसों है, थोड़ा दे ना बीज। तो सब कुछ। अभी तो फिलहाल मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब चीज मिलता है, तो इसीलिए हमने ये जो प्रोजेक्ट है, हम विलेजेस में भी जाना चाहते हैं जहाँ पर हम उनको जो ट्रेडिशनली दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, राइट, तो ये हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट थ्रू वो कर रहे हैं। और फिर आपने सुना होगा हमारे रेडियोज़ में, टीवीज़ में एडवर्टीजमेंट्स भी है जहाँ हम इनकरेज कर रहे हैं पीपल को कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो यू यूज़ ऑल दिस थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स इत्यादि, ताकि कुछ बो सके। अरे जो प्लांट हैगर्स वगैरह होते हैं, हाँ, उसमें 2 बीज ऐसे डाल के बो दो, करेला, ये सब आराम से हो जाएगा। हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने खुद बैकयार्ड गार्डनिंग बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया। मेरे ख्याल से कुछ दिन में शायद मैं बेचने भी लगूं। हाँ, अगर आप हमारे घर पर आएंगे तो ज़रूर आप देखेंगे जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सही है। हाँ, तो इसीलिए हम सबको एच कर रहे हैं। और फिर जब बॉटल्स हम यूज़ करेंगे और ये स्टायरोफोम्स, तो याद करना जो इम्पेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि हम बेच देते हैं ना, फेंक देते हैं प्लास्टिक बॉटल्स, तो यहाँ वहाँ पड़ा रहता। अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो रीयूज़ हो जाता है, तो जो इम्पेक्ट ऑन एनवायरनमेंट भी कम हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है सोलेवाकी। और मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, जैसे सीमा जी ने कहा कि घर पर बैकयार्ड गार्डनिंग करें, पैसे बचाएंगे। और सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, बल्कि रेडियो फीजी 2 के जितने भी अनाउंसर्स हैं यहाँ पर, ये सब अपने घर पर बैकयार्ड गार्डनिंग करते हैं। जितेंद्र जी हैं, पल्लवी जी हैं, नूर जी हैं, सब मिलकर बैकयार्ड गार्डनिंग कर रहे हैं। बल्कि हम लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बोया, एक कंपटीशन चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो आप और पड़ोसियों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सीमा जी, इस प्रोग्राम में रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक है, हेल्थी है, तो अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आईना में। नमस्ते।